हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बेसिक टू एडवांस चैनल। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज रहते हैं जब एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज चालू होगा तो कौन सा कोर्सेज़ लेना चाहिए, कौन सा कोर्सेज़ नहीं लेना चाहिए। उनको ऑलरेडी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। उनके कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हो उसका मैंने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है। क्या बात है सर, तो यहाँ क्या पे बात है करियर्स सर, क्या बात है, ये ऑप्शन बात आफ्टर है। 12th कॉमर्स। ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो आपके कोर्सेज़ है जनरल कोर्सेज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ आते हैं जिसमें बीकॉम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये बहुत हिस्टोरिकल कोर्स हो चुका है, मतलब पहले से जनरल कोर्स है, सभी स्टूडेंट इसको करते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया थोड़ा सा एडवांस करने का। जिसमें बीकॉम सेकेंड वाला जो कोर्सेज़ दिया है मैंने वो बीकॉम प्लस ऑनर दिया है। बीकॉम ऑनर मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के आप कोर्सेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इको में इंटरेस्ट, आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। तो पूरा जो सब्जेक्ट रहेगा मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। तो बीकॉम प्लस एच ऑनर मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से कोर्सेज करना। फिर है दूसरा BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रहेगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें आप पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज रहेगा, वो आपको ज़्यादा यूज़ होगा। IT फील्ड में जिसको इंटरेस्ट होगा वो ये कोर्सेज कर सकता है। ये भी 3 साल का कोर्सेज होता है। फिर आता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज आते हैं। ह्यूमैनिटीज़ मतलब HR, ह्यूमन रिलेशन वाले कोर्सेज होते हैं। ये भी आप 3 साल का कोर्सेज कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको बड़ी कंपनीज में एज HR पोस्ट मिल सकता है। फिर नेक्स्ट कोर्सेज जो आता है वो है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको बिजनेस के बारे में पूरा सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको प्रिपरेशन पूरा करने को मिलेगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, ये कोर्सेज करने के बाद भी आपको बड़ी कंपनीज में एज अ बिजनेस मैनेजमेंट ऑफिसर अपॉइंटमेंट मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट कोर्सेज इज दैट इज़ द डिफरेंट अप्रोच कोर्स, जिसमें आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग, अगर आपको एनिमेशन कार्टून्स में इंटरेस्ट है तो बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कोर्सेज कर सकते हो। राइट, इसमें बड़ी कंपनीज में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्यूचर अवेलेबल है। ठीक है, फिर आप बाद में नेक्स्ट कोर्सेज जो अवेलेबल है वो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जिसमें आप जर्नलिज्म बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो। ये भी 3 साल का कोर्सेज होता है 12th के बाद। हाँ, इसको आप जनरली इसमें आपको थोड़ा सा फील्ड वर्क भी होता है, जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, न्यूज़ रिपोर्ट में, तो आप ये BGMS कोर्स कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस बैचलर ऑफ ह्यूमन होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो तो होटल मैनेजमेंट कोर्सेज भी कर सकते हो। राइट, जिसमें आपको हाउ टू मैनेज द होटल रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज इन होटल, दैट्स यू हैव टू लर्न। राइट, तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी अच्छा खासा कोर्स है, इसके फ्यूचर अच्छे हैं। हाँ, फ्यूचर अप्रोच बहुत अच्छा है, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके अलावा जो 4th पॉइंट है वो है बीएड के कोर्सेज भी आप कर सकते हो अगर टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है। बीएड, अगर टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है तो बीएड वाले कोर्सेज कर सकते हो। बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको स्कूल सेक्शन में या कॉलेज सेक्शन में टीचिंग का प्रोफेशनल जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसमें आपको एक्चुअली ये कोर्सेज अब तो फ़िलहाल बहुत डाउन चल रहा है, बिकॉज कोरोना के बाद ये जो इसमें थोड़ा स्कोप कम हो गया, लेकिन फिर भी आप एज अ फ्यूचर के लिए आप बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। राइट, फिर अब बिजनेस लॉ या लॉ का भी कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ लॉ। राइट, बैचलर ऑफ लॉ में आपको एडवोकेट का जॉब मिल सकता है या किसी भी कंपनी में एज ए एडवोकेट अपॉइंट हो सकते हो। तो LLB कोर्स बहुत फेमस कोर्सेज हैं, इसके भी फ्यूचर अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज है डिफरेंट अप्रोच वाले कोर्सेज हैं, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन से थोड़ा अलग कोर्सेज हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो वो जो है डिफरेंट अप्रोच में ही लेकर के एक्रेचुअल साइंस में जो रहता है, ये जो कोर्सेज है रिलेटेड टू एनालिटिक्स। सपोज कोई ऐप रिपोर्ट आ गया या इसको एनालिसिस करना है या फ्यूचर का मार्केट का एनालिसिस करके न्यू रिपोर्ट बनाना है, तो एक्चुअल साइंस में आते हैं। एक्चुअल साइंस जो है
रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है, इसमें कैलकुलेशन बहुत होते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड कोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये टाइप के कोर्सेज देते हैं। नेक्स्ट है बैंक पीओ, मतलब जो है बैंक से रिलेटेड कोर्सेज है। बैंक के प्रोविजनल ऑफिसर्स रहते हैं, ये टाइप के कोर्सेज इससे रिलेटेड कोर्सेज है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं बैंक लेवल पे, तो उस टाइप का कोर्सेज आपको मिल जाएगा बैंक पीओ। अलग अलग इंस्टीट्यूट बैंक पीओ कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा थर्ड जो कोर्सेज है वो है इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं उसको मैनेज, हाउ टू मैनेज दैट कोर्सेज आल्सो अवेलेबल, राइट। बी ए जो ऑलरेडी मैंने जनरल कोर्सेज में फोर्थ पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, सेम कोर्सेज है। हाँ, BBA भी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो ये आपको जो कोर्सेज है अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन करके आप फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। अगर इसमें से किसी भी कोर्सेज में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज वाले कोर्सेज, UPSC। हाँ, UPSC का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। ये लेबोरियस कोर्स है, इसको बहुत हार्ड वर्क लगता है। जैसे UPSC का एग्ज़ाम देने के बाद, UPSC कोर्स करने के बाद IAS, IPS, IRS ये सब पोस्ट पे आप अपॉइंट हो सकते हो। SSC जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप रेलवे बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। वो एग्ज़ाम आप एक बार दे करके अगर आप क्लियर हो जाते हो तो रेलवे के अलग अलग पोस्ट पे लग सकते हो, राइट। RBI भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है अलग अलग ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम होता है। लेकिन इसमें से इकोनॉमिक्स जो है स्पेशल सब्जेक्ट होता है। अगर इकोनॉमिक्स से आपने बैचलर किया हुआ है तो आप RBI कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसको आप दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते तो अलग अलग इंटरव्यू के बाद आप RBI के अलग अलग पोस्ट पे ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे पहले है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये इसमें भी बहुत हार्ड वर्क होता है। आपने एक्चुअली ये कोर्सेज नहीं, ये एग्ज़ाम होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अगर आपने 12th करने के बाद CA अप्लाई कर रहे हो, CA में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दे रहे हो, इसका मेन एग्ज़ाम क्लियर कर दे हो, तो आप CA पोस्ट पे लग सकते हो। फिर CS भी एक कोर्सेज है 3 साल का 12th के बाद। अगर ये कोर्सेज आपको, ये एक्चुअली CS कोर्सेज है। ये कोर्स करने के बाद आपको एक इंस्टीट्यूट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वो एग्ज़ाम अगर क्लियर कर दे तो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहीं भी अपॉइंट हो सकते हो। नेक्स्ट आता है CMA। एक्चुअली क्या बात है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्सेज है। ये ICWA पहले था, ये इसका नाम चेंज करके CMA हो गया। इसमें इसका भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है। अगर 12th के बाद आप अच्छे से प्रिपेयर हो, फुल कॉन्फिडेंस हो, तो ये एग्ज़ाम दे करके आप एज अ अकाउंटेंट कहीं भी अपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो तीनों कोर्सेज मैंने बताए और लेबोरियस कोर्सेज है, इसको स्टडी बहुत लगते हैं, हार्ड वर्क बहुत लगता है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज मैंने ऑलरेडी बताए हुए, वो कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटीग्रेटेड कोर्सेज मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, 2 कोर्सेज एक साथ कंबाइन करके देते हैं। जैसे यहाँ पे जो कोर्सेज है, BBA MBA कोर्सेज है, मतलब आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैचलर के साथ मास्टरी कोर्स भी कर सकते हो। 3 साल प्लस 2 साल का कोर्स होता है। BA के साथ LLB कोर्स कर सकते हो। हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। BCom के साथ BEd भी कर सकते हो। तो ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये कोर्सेज भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जितने भी कोर्सेज आपको बताया हुआ 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी एक कोर्सेज के बारे में पर्टिकुलर डिटेल्स में चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। तो आई होप आपको 12th के बाद क्या करना है, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया रहेगा। फिर भी मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी भी एक कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ, आप बाकी अदर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हो सकता है उनका भी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।